नमस्कार बच्चों। बेटा आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 73 के साथ फिर से आपके साथ हैं। बेटा आज की जो वर्कशीट है आपकी वो रसखान जी के सवैये से ली गई है और इसमें पुनरावृत्ति की गई है सवैये की। इस पद में कवि रसखान जी ने जो अंतिम सवैया है इसमें कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कुराहट का वर्णन किया है। और कवि गोपियों की विवशता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां चाहकर भी श्री कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। तो चलिए हम ये सवैया पढ़ लेते हैं। काननी दे अंगुरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। गोपियां कहती हैं कि जब वो चाहकर भी अपने दिलो दिमाग से श्री कृष्ण को नहीं निकाल पाती हैं तो वो कहती हैं जब भी वो मुरली की धुन बजेगी तभी मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। कि जो वो कृष्ण की मधुर ध्वनि है, उसकी बंसुरी से निकलने वाली जो मधुर ध्वनि है, उस तान को वो कितना ही अपनी मनोहर रूप से ना बजाएं, कितना ही मधुर ना बजाएं, मैं किसी महल की अटारी पर चढ़ जाऊंगी लेकिन उन्हें नहीं सुनूंगी। तब तक उन मधुर तानों का मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा। टेरी कहो सिगरे ब्रिज लोगनी, काले ही को कितनो समझवे है। कि मुरली की जो ध्वनि अगर मेरे कानों में चली गई तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएंगे। फिर चाहे हमें कोई कितना भी समझाए, हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। उस मुरली की धुन पर बिना सोचे समझे खिंचते चले जाएंगे। माई रीवा मुख की मुस्कानी। गोपियाँ कहती हैं कि हे माई, उसकी जो वो मुख की इतनी सुंदर मुस्कान है, संभरी ना जाए, संभाली नहीं जाती है। न जेहे न जेहे। कि वो जो उनकी मुस्कान है, उस बंसुरी की धुन बजाकर, और जो उनकी इतनी सुंदर मुस्कान है वो इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता। इसीलिए गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाता है। वो मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और अपनी सारी लाज शर्म छोड़कर कृष्ण की ओर खींची चली जाती हैं। तो आइए अब इसकी हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। रसखान जी ने इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। वो चाहकर भी कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं सकती हैं। इसीलिए वे कह रही हैं कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वो उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी। वे सभी अपने कानों पर हाथ रख लेंगी। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों ना सुनाएं, क्यों ना बजाएं और गीत ही क्यों ना गाएं, जब तक वो इसे नहीं सुनेंगी तब तक उन पर उन मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएंगी। फिर चाहे हमें कोई कितना भी समझाए, हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता है। इसी कारण गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी नहीं संभाला जाएगा। वो सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाएंगी। तो चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। यहाँ पर पद्यांश में से आपको प्रश्न करने के लिए दिए गए हैं। प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती। तो गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन व उनके द्वारा गाए मधुर गीत को नहीं सुनना चाहती तथा कृष्ण की आकर्षक मुस्कान को भी नहीं देखना चाहती। गोपियाँ श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती हैं? क्योंकि उनकी मुस्कान इतनी आकर्षक और मादक है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में हो जाता है। इसीलिए गोपियाँ श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से बचना चाहती हैं। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। मायरी व मुख की मुस्कानी, संभारी न जहे न जहे न जहे। तो इसमें गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वह संभाली नहीं जाती और हम खुद को
चाह कर भी उनके वश में होने से नहीं रोक पाते। जिस पंक्ति में रसखान जी का नाम आया है वो पंक्ति मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। प्रश्न 5, प्रस्तुत सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताने हैं। तो यहाँ पर ये मैंने अर्थ बताए हुए बेटे आपको। काननी मतलब कानों में, दे डारकर या रखकर, अंगुरी उंगली, रहीबो रहती हूँ, पुनीत धन। तो आप यहाँ से इन सारे प्रश्नों के उत्तर, सारे शब्दों के जो अर्थ हैं इनको आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट बेटा यहीं ख़त्म होती है। मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया है कि आप सबको समझ में आए। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। आपकी अगली वर्कशीट आने पर हम लोग आपसे फिर मिलेंगे।